नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजसिक मानता की चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि मानता 3 प्रकार की मानी जाती हैं। पहली तामसिक मनोती, तामसिक मन्नत, तामसिक मानता। दूसरा सात्विक मनोती, जिसे हम सात्विक मानता, सात्विक मन्नत कहते हैं। तीसरा राजसिक मनोती, राजसिक मानता, राजसिक मन्नत, ये आप समझ लीजिए। तामसिक जो मानता होती है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वो ये होती है कि मणिपुर चक्र से लेकर पैर के अंगूठे तक के जो भाग होते हैं उसके लिए आप किसी प्रकार की मन्नत मांग सकते हैं कि उसमें आपको फायदा हो और आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे शादी विवाह के लिए आप मानता मांग सकते हैं, मनोती कर सकते हैं। यौन दुर्बलता के लिए मनोती मांग सकते हैं। दूसरा होता है सात्विक जो मानता होती है, उसके लिए आप कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प कर सकते हैं, कोई सोशल काम करने के लिए मनोती मांग सकते हैं, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मनोती मांग सकते हैं। जो राजसिक होती है ये उच्च लेवल पर पहुंचने के लिए मनोती मांगी जाती है। जैसे आप एक सपना देखते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़ा वकील बनना चाहता हूं, मैं एक जज बनना चाहता हूं, मैं यूपीएससी में टॉप करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा मिनिस्टर बनना चाहता हूं। बड़े सपने जो 1 दिन में 2 दिन में पूरे नहीं होते। इट विल टेक टाइम, समय लगता है उसके लिए। तो जो बड़े सपने होते हैं, बड़े से बड़े सपने, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, इस तरह के जो सपने होते हैं जो सालों पहले देखे जाते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए राजसिक मनोती की प्रथा है हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में। और वो फील्ड में, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उच्च कोटि के राइटर बनना चाहते हैं, उच्च कोटि के लेखक बनना चाहते हैं, उच्च कोटि के सिंगर बनना चाहते हैं, सब कुछ बड़े लेवल का, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च कोटि के पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो जो बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए राजसिक मनोती का उपयोग किया जाता है। राजसिक मनोती का जो संबंध होता है वो हमारा आज्ञा चक्र और हमारा क्राउन चक्र होता है। ये 2 चक्र होते हैं जो आपके इन सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये आपके दिमाग को बूस्ट करते हैं उस लेवल पर जाने के लिए, मन को यहाँ वहाँ भटकाते नहीं। अगर आपका मन भटकता है तो ये आपको वहाँ से खींचकर दिशा देते हैं कि आपको यही काम करना है। आपको अगर बड़ा अधिकारी बनना है तो फिर आपको, आपका मन दूसरी जगह पर भटक रहा है, तो ये जो चक्र होता है आपको उन दूसरी तीसरी जगह पर भटकने नहीं देता, आपको उसी दिशा में जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए 2 चक्र बहुत ही सहायक होते हैं। वो होता है हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन चक्र में कोई तत्व नहीं होता, इसलिए निराकार माना जाता है, इसलिए परमात्मा का स्थान भी माना जाता है। तो ये चक्र पर ध्यान करके, यानी इसके लिए जब कोई मनोती मांगते हैं, जब कोई आप सपना देखते हैं कि मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी में टॉप करना चाहता हूँ, मैं ये बड़े प्रतियोगिता में सफल होना चाहता हूँ, मैं बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े सपने होते हैं
वो पूरा करने के लिए ये चक्र की उपयोग किया जाता है। तो ये चक्र के लिए जब भी आप बैठें 2 मिनट का अभ्यास सिर्फ 2 ही मिनट का है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर पिंच करें। यहाँ पिंच करने के बाद आपका जो सहस्त्रार चक्र है, जहाँ पर चोटी रखी जाती है, उस जगह को थोड़ा सा पिंच करें। यानी ये 2 चक्र को थोड़ा सा पिंच करें, यानी हमने चिमटी काट लिया, फिर इस जगह को थोड़ा दबा दें। ये दबाने के बाद आप हाथ जोड़ लें और अपने मन में संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। मुझे ये मंजिल मिल जाएगी तो मैं माता आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, मैं आपको चादर चढ़ाऊँगा, मैं ये करने के लिए आऊँगा। जो भी आप संकल्प करते हैं किसी भी देवी देवता से रिलेटेड। तो कहने का मतलब है देवी देवता जो आपके अपने हैं, जिनको आप मानते हो, मैं कहूं इसी देवी देवता का संकल्प करिए, ऐसा नहीं है। जिस भी देवी देवता को, जिस भी कुल देवी कुल देवता या जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, उसके हिसाब से आप संकल्प करो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके यहाँ चादर चढ़ाने के लिए आऊँगी। जो भी आप संकल्प करना चाहते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपके यहाँ चुनरी चढ़ाने के लिए आऊँगा, मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। तो इस तरीके से हाथ जोड़ के, लेकिन यहाँ पर और इस 2 जगह पर पिंच करके थोड़ा सा इस जगह पे हल्का सा दर्द होना चाहिए, और फिर आप हाथ जोड़ के बस 2 मिनट का प्रैक्टिस करना है। बस 2 मिनट अपने काम में समय निकालिए, सुबह के समय 2 मिनट करिए और जाइए। कोई अलग से कुछ भी नहीं। आपको लगेगा कि जो चीज़ आपने सोचा, बड़ी लेवल की चीज़, अब आपका मन यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा है। आपको जैसे कि एक मंजिल मिल गई है, बस उस मंजिल में जाना है, उस मंजिल की दिशा में चलना है, और आसपास जो मन भटकता था वो कम हो गया है। आपको ऐसा महसूस होगा। जब तक आपकी एकाग्रता मजबूत नहीं होगी, मंजिल मनुष्य को कहाँ मिलती है? एकाग्रता बढ़ने पर ही मंजिल मनुष्य को मिलती है, क्योंकि मन भटकता नहीं है, पूरी शक्ति एक ही जगह पर लग जाती है। तो ये एक पद्धति है, ये पद्धति का उपयोग करें जाने अनजाने। और मैंने कहा 2 मिनट का समय लगता है, बस इतना ही आप करिए, अपने जीवन में सफल होइए। हाँ, अपने जीवन में आपकी हमेशा मानसिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो आप किसी की मदद करें, लेकिन कोई उससे अपेक्षा न रखें कि वो आपको थैंक यू बोलेगा। यहाँ तक भी अपेक्षा न रखें, यानी निस्वार्थ। अगर आप थैंक यू सुनने की अपेक्षा रखकर किसी के लिए कोई मदद करते हैं तो आपके लिए निराशाजनक होगा। आप अपने मन से, सच्चे मन से एक मदद की बात सोचिए, उसके थैंक यू का इंतजार न करें और बस करते जाइए। बस ये मेरी तरफ से है। मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर आपको फायदा मिले तो बदले में आप सिर्फ इतना ही करें और कुछ नहीं। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।